हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज पॉलिटेक्निक क्लासेस। ये आज बात करने वाले हम लोग एक्सरसाइज 1.2 है ना, जिसमें है पहला अभाज्य गुणनखंडन सीखना है। अभाज्य गुणनखंडन कैसे करते हैं। दूसरा है एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंडन से, और इसी से रिलेटेड हम लोग आप लोग को बताने वाले हैं, है ना। ठीक है, पहला है अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखना है। और क्वेश्चन पहला क्या रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंडन। देखो एक नंबर क्वेश्चन 140 का अभाज्य गुणनखंडन। 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड। किसी भी चीज का गुणनखंड करने के लिए ना सबसे पहले आपको जानना होगा कि दो का विभाज्यता का नियम क्या है। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम आप लोग जानते होंगे, जिसके इकाई अंक क्या हो 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई भी हो इकाई अंक में तो 2 से क्या होगा विभाज्य होगा। 3 के विभाज्यता के नियम हम लोग क्या जानते हैं, सभी संख्याओं का योग है ना। हाँ। सभी संख्याओं का योग जो है 3 से अगर विभाज्य है तो वो 3 से क्या होगा विभाज्य होगा। 4 से विभाज्यता का नियम है जिसका इकाई और दहाई अंक, इकाई और दहाई अंक अगर दो अंक जो है पीछे से 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगा। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो जिसके इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, इस दोनों में से अगर ये दोनों के अलावा कोई और भी रहेगा तो विभाज्य नहीं होगा। 0 और 5 अंतिम में है तो वो 5 से विभाज्य होगा। इतना ही ज़्यादा यूज पड़ेगा। तो आप लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंडन निकालना। अभाज्य गुणनखंडन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग को पता होगा 140। अब देखिए सबसे पहले सबसे छोटा अंक से लगाना है। कितना सबसे छोटा, तो 1 से लगाएंगे तो वही संख्या रहेगा, इसलिए 1 से नहीं लगाना है। क्या लगाना है, 2 से लगाना है। 2 से लगाएंगे 70 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 35। अब देखिए, अब देखना है कि 2 से तो नहीं लग रहा है तो 3 से लगने वाला है। 3 से कैसे पता चलेगा, अब देखना है जोड़ के 5, 3, 8 है ना। और 5, 3, 8 मतलब 3 से लग सकता है ना। तो अच्छा 5 और 3 8, अच्छा 3 में 8 नहीं आता इसलिए नहीं लगेगा। तो 5 से लगाएंगे 7, 5, 35, 7 से लगाएंगे 1 है ना। अब 140 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 है ना। देखो एक बार 2 बार आया, या तो फिर पहले एक बार लिख देते हैं 2 गुना में 5 गुना में 7 है ना। चलिए इसको और अगर अच्छा से बोला जाए तो लिखने के लिए तो 2 पे पावर 2 गुना 5 और गुना 7, यही आपका हो गया आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा कह रहा है कि 156 का एचसीएफ निकाले। 156 का गुणनखंडन कर देना है। गुणनखंडन करने के लिए सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। चलिए फिर 2 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 1 और 9 दूनी 18। 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3, 3 तिया 9। अब नहीं लगने वाला है, 13 से लगाएंगे एक बार। अब इसका गुणनखंडन अगर बोला जाए 156 का तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2, क्योंकि देखो 2 बार आया है, गुना में 3 गुना में 13, यही आपका। चलिए अगला है 38, 25। देखिए अब देखना है 2 से तो लगने वाला है नहीं, 3 से लगेगा। 5, 2, 7, 7, 7, 8 और 5, 2, 7, 8, 7, 13। देखो पहले इधर जोड़ लो कैसे 3 से लगने वाला है। 8, 2, 10, 5, 15, 3, 18, 3 से लग जाएगा। लगा दो, 3 इकाई 3, अच्छा 3 दूनी 6, बचिया 2, 7 21, 5 15, 5 15, फिर लगेगा 3 से 3, 7, 5, 12 लग जाएगा। 4 12, 3 दूनी 6, 5 15, 4 2 6 5 11। अब नहीं लगने वाला, अब 5 से लगा देंगे है ना। 8 5 40, 5 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 17 5 85, 17 से लगाएंगे 1। अब क्या इसको लिख देंगे, 38, 25 बराबर 3 पे पावर 2 और गुना में 5 पे पावर 2 गुना में 17। 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई दिक्कत नहीं। अगला है चौथा है 505, 5005। चलिए देखिए कितना से लगाएंगे, सबसे पहले 5 से लगेगा। 5 इकाई 5, 0 है तो 0। अब 7 से लगेगा, एक बार तो लगाएंगे है ना, 143 बार लगेगा। चलिए अब कितना से लगने वाला है, या तो 17 से लगेगा।
11 से लग जाएगा। हाँ 11 इकाई 11 बच गया 3, 11 तिया 33 है ना। अब 13 से लगाएंगे 1। चलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना में 13 हो गया। चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट करें, मिटा दे थोड़ा सा। हाँ मिटा देते हैं, कहाँ से मिटा दे, ऊपर से इधर बताए थे। पहले एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर जो नहीं लिखे हैं तो, है ना। चलिए मिटाते हैं। एक और क्वेश्चन बचा हुआ था 74 29 है ना। क्या करेंगे, लगा दीजिए ब्लू। कैसे लगेगा एक बार देखो, 74 29 कितना से लगने वाला है, 17 से लग जाएगा। 17 17 51 17 चौके 68 17 चौके 68 है ना। 68 बच गया कितना, छो पर 2 62, फिर 77 51 23 से लगे पहले 51 बोलो नहीं, 37 300 बोलो नहीं। चलो देखो 17 से तो ठीक लगा रहे हैं, ठीक है। इधर देखिए पहले 4 से लगाए, 17 चौके 68 है ना, बचा 6 पर 2 उतरा 62, फिर 77 51 है ना, 77 51 अब फिर लग जाएगा, बच गया यहाँ पे 51 तो यहाँ पे 7 मत लग जाएगा है ना। 70 7 19 चलो अब देखो कितना सब लगा दे। अब 4 से लगेगा 23 से लगेगा, अब एक बार 23 से लगेगा नहीं। चलो 23 से एक बार लगेगा नहीं, 23 से नहीं लगेगा, 19 से लगेगा। 19 से लगा दो, 19 का 19 19 दूनी 38 19 दूनी 38 है ना। 38 यहाँ पे बच गया 5 19 तिया 57 23 में से, अब 23 से लगाएंगे 1 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 74 29 बराबर 17 गुना 19 गुना 23, ये हो गया आपका आंसर। हो गया, पहला नंबर खत्म। दूसरा नंबर कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ निकाले एवं जांच के, है ना। दूसरा क्वेश्चन यही है, पूरा आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन का पहला है, कह रहा है कि पहले एलसीएम एल निकालिए, एचसीएफ निकालिए और जांच करिए, लेकिन कौन से विधि से एलसीएम एचसीएफ निकालना है, गुणनखंडन विधि से। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाए आप लोग, एकदम सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का आप लोग मिला सकते हैं। दूसरा पहला नंबर दूसरा का एक है 26 और 91, इसका कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन करके एचसीएफ और एलसीएम निकालें। तो 26 का अभाज्य गुणनखंडन करिए, 2 से लगाएंगे 13, अब नहीं लगने वाला है। 26 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 13 गुना 1। 91 का क्या लिख सकते हैं, देखो तो 13 91 के बाद 7 से लगा देते हैं। 13 91 है ना, 13 से लगाएंगे 1, मतलब 91 बराबर क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 13 गुना 1। चलो 1 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं मिलता तो 1 यहाँ पे एचसीएफ होता, ठीक है, इसलिए 1 लिख रहे थे। चलिए अब एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो। एलसीएम 13 जो मिलेगा तो मिल रहा था ये वाला 13 तो लिख देंगे 13। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो मिलेगा उसको भी लिखना है और जो नहीं मिले उसको भी लिखना है ना। चलिए लिख लिए है ना, कितना आ जाएगा एलसीएम, देखो आराम से कर लिए। 13 दूनी 26, 26 गुना 7 कर लिए, या तो 7 दूनी 14 13 चौथिया 42 14 इकाई 14 182। इसका एलसीएम में सीएफ आ गया। अब कह रहा था इसको क्या करना है, जांच करना है ना। अब जांच कैसे करेंगे, जांच करने का तरीका क्या है, हमको पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना में एलसीएम।
अब बताइए पहली संख्या क्या है बाबू, यहाँ पे देखो 26 गुना दूसरी संख्या 91 बराबर HCF कितना है, HCF आया था 13, LCM कितना आया था 182। कोई दिक्कत? चलिए अब गुना कर लेंगे, अब गुना करेंगे तो दोनों बराबर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग गुना कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। जिसमें नहीं बराबर आवे तो हमको बता दीजिएगा कमेंट, है ना। बराबर आ जाएगा दोनों का। देखिए ऐसे भी दिख रहा है, इससे 2 निकालेंगे 13 दूनी 26 इधर 91, आराम से दोनों बराबर आ जाएगा, है ना। चलिए तो ये हो गया मेरा जांच, दोनों साइड बराबर आ गया, मतलब सही हो गया। आप लोग अगर नहीं गुना करना चाहते हैं तो देखिए हम गुना करके लिख देते हैं 2366, इधर भी आ जाएगा 2366, तो ये क्या हो गया बराबर, मतलब मेरा सही है। दोनों साइड जांच करने का तरीका, सबसे पहले जांच करने वाले में क्या करना है, गुणनखंडन विधि से LCM और HCF निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जांच में क्या करना है, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। उसके बाद जब ये हो जाए तो देखना है दोनों साइड अगर बराबर आया मतलब मेरा जांच सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बताते हैं। कह रहा है दूसरा में है, यहाँ पे देखिए 510 और 92, ये दोनों का क्या करना है HCF। तो 510 का निकाल लेते हैं पहले गुणनखंडन, है ना। 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। चलिए अब कितना से लगेगा, देखिए 5 2 7 5 12, 3 से लग सकता है, 3 से लगा दीजिए। 8 3 24, 5 3 15। अब कितना से लगेगा, 5 से 17 5 85, 17 से 1। क्या लिख सकते हैं, 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब है 92, 2 से लगा देंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 से लगा देंगे 2 3। अब नहीं लगने वाला है, 23 से लगाएंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 92 बराबर क्या हो गया, 2 गुना 23। क्या आप देखिए कुछ मिल रहा है, हाँ क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे भी 2 मिला, है ना। तो HCF क्या हो जाएगा बाबू 2, LCM पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो 2 तो मिला था, उसके बाद यहाँ पे 3 गुना 5 गुना 17 और गुना 23, है ना। एक और यहाँ पे देखो 2 बचा था, तो पहले 2 गुना लिख देते हैं, 2 गुना 23। अब कैसे गुना करेंगे तो देखो गुना करने का तरीका, पहले ये दोनों को गुना कर लो, 5 दूनी 10, 23 दूनी 46, है ना। और यहाँ पे देखो बच गया 3 7 51, 46 गुना 51, 46 है कोई 0 और गुना 51 कर लीजिएगा, वही क्या आ जाएगा HCF LCM आ जाएगा। गुना करने के बाद देखो हम गुना करके आप लोग को सीधा सीधा बता देते हैं, गुना करके आ जाएगा 23,460, 23,460, क्योंकि आप लोग खुद से गुना कर सकते हैं इतना। अब क्या करना है, जांच करना है। जांच करने के लिए सेम प्रोसेस लगाना है। क्या करना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब पहली संख्या यहाँ पे देखो कितना था 510, दूसरी संख्या कितना था 92 बराबर HCF कितना निकल के आया 2, और ये LCM कितना आया 23,460। चलिए अब देखिए जब ये दोनों को गुना कर सकते हैं, इतना आप खुद कर सकते हैं। अब गुना कर लीजिएगा, गुना करने के बाद कितना आएगा वो हम लिख देते हैं। देखो इधर आ जाएगा 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 1 7, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 4, है ना। 46,920। तो ये हो गया जांच, दोनों साइड बराबर आ गया, मतलब मेरा सही है। कोई दिक्कत? चलिए लिख लिए होंगे, मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या रहा है, वही देखो तीसरा नंबर है 336 और 54 का निकालना है। बताइए 336 क्या करेंगे, निकाल दीजिए। 2 से लगाएंगे, 2 1 2, फिर 13, 6 दूनी 12, फिर 9 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 से लगाएंगे 4 2 2 1। अब कितना से लगेगा 3 7, 7 से लगाएंगे 1। अब यहाँ पे 336 बराबर हम क्या बोल सकते हैं, कितना बार आया 1 2 3 4, 2 पे पावर 4। हाँ उसके बाद कितना हो गया 3 और गुना में 7,
इधर 54 का निकाल देते हैं। कितना बार लगाएंगे? 2, 27 दूना 54, 3 9 3 3 3 1। 54 बराबर क्या कर सकते हैं? 2 गुना 3 पे पावर 1 2 3, है ना। अब देखिए क्या क्या कॉमन हो जाएगा। तो एक HCF अगर पूछें तो इसमें क्या होगा? देखो एगो 2 मिल रहा है, इसमें एगो 2 मिलेगा, यहाँ पे बच जाएगा 2 पे पावर 3। चलिए, और यहाँ पे देखिए 3 मिल रहा है, इसमें एगो 3 मिल रहा है, ये हो जाएगा 3 3 दूनी 6। LCM पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए तो यहाँ पे 2 और 3, तो यहाँ पे 6 मिल गया था। मान लीजिए अगर यहाँ पे 6 लिख देते हैं, 6 मिल गया। अब यहाँ पे बचा हुआ था एगो 2 निकाले थे तो 2 पे पावर 3। यहाँ पे एगो पावर निकाले थे तो यहाँ पे बचेगा 3 पे पावर 2, और यहाँ पे बचा हुआ है 7। इसको क्या करेंगे? गुना कर लेंगे, और गुना करके इसका LCM कितना आ जाएगा? गुना कर लीजिए। एक बार देखते, गुना ही कर देते हैं। चलिए, 6 गुना 2 का पावर 3, 8 गुना 3 के पावर 9, और गुना 7, है ना। 8 7 18 9 7 63, 8 7 8 4 48 8 6 48 48, 38 8 24 के 4 चौथिया 12 30 24 चौथिया 12 2 14, 14 8 24 के 4 हाथ में 2 चौथिया 12 2 14, 8 6 48 के 8 8 6 48 के 8 हाथ में 4 6 चौके 24 24 और 4 28, 4 8 4 12 के 2 9 10 के 0 30 24। कितना आ गया गुना करने के बाद इसका HCF? 30 24। चलिए, अब इसी तरह से इसका क्या कर लेंगे? जांच में फिर से करेंगे वही, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, है ना। अब बटा में पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। पहली संख्या कितना था बाबू? पहली संख्या था यहाँ पे 336, दूसरी संख्या था 54 बराबर LCM आया था 6। अब गुना, ये हो गया 30 24। अब गुना कर लेंगे दोनों साइड, जो आएगा इतना तो आप लोग खुद कर सकते हैं गुना, है ना। ऐसे हम बता देते हैं कि गुना करके कितना आएगा। गुना 18 144, कितना आ जाएगा? 18 144। इधर भी देख लीजिए 18 144। ये हो गया मेरा जांच। चलिए ठीक है, अब हो गया 2 नंबर क्वेश्चन खत्म। अब देखते हैं 3 नंबर। लिख लीजिए आप लोग अगर कहीं पे लिखना है तो। चलिए, आशा करते हैं आप लोग लिखते जाते होंगे, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए। अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF निकाले, लेकिन इसमें 3 गो दिया हुआ है। कितना है? 12 15 21। क्या करेंगे? पहले 12 का गुणनखंड निकाल लेंगे। 12 का गुणनखंड कैसे हो जाएगा? देखो तो, 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3, 3 से लगाएंगे 1। 12 बराबर 2 गुना 3। 15 का निकाल लेंगे, 3 से लगाएंगे 5, 5 से लगाएंगे 1। यहाँ पे लिख सकते हैं 15 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 1। 3 गुना 5, यहाँ पे हो जाएगा 21 27 की 21 3 से लगाएंगे 7, फिर 7 से लगाएंगे 1। चलिए, 21 बराबर हो गया 7 गुना 3। अब बोलेगा HCF निकालिए। HCF क्या हो जाएगा? तो देखो, जिसमें तीनों चीज मिले, इसमें 3 मिला, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तीनों जिसमें मिले उसको क्या कहेंगे? HCF। तो 3 सिर्फ मिला, LCM कहेगा तो LCM याद रखना है, जो तीनों में मिले उसको एक बार तो लिखना ही है, जो दोनों में अगर मिले उसको भी लिखना है। तो दोनों में तो मिलने वाला है नहीं, सीधा यहाँ पे 2 बचा हुआ है। देखो ये दोनों, इसमें बचा हुआ है 5 और उसमें बचा हुआ है 7, है ना। ये दोनों को गुना कर दिए 10 हो गया, ये 3 दूनी 6, है ना। 7 6 42 है, वो 0 LCM हो गया। अब इसमें कुछ मैं LCM ही निकालने के लिए बोल रहा था। देखिए, अभाज्य गुणनखंडन विधि से कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन इसी का है, कह रहा है 17 23 और 29 का निकालना है। 17 23 और 29, देखिए
17, 23 और 29। अब हम लोग जानते हैं कि 17, 23 और 29 क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। और जो अभाज्य संख्या रहे ना बाबू, इसका क्या होता है? HCF हमेशा 1 होता है। याद रखना है, अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है? 1 होता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 1। अगर बोले कि अभाज्य संख्याओं का LCM, तो अभाज्य संख्या का LCM जो होता है ना, सेम वही संख्या से क्या करते हैं? गुना कर देते हैं, है ना। तो बताइए LCM बराबर अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? LCM तो 17 गुना 30 और गुना में 29। आप लोग खुद से गुना कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया LCM। अगला तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है 9, 8 और 25। 9, 8, 25 ये भी देखिए। तीसरा नंबर 9, 8, 25। 9 का लिख देंगे तो 3 गुना 3 1। चलिए यहाँ से लिख सकते हैं 9 बराबर 3 गुना 3। दूसरा देखिए, दूसरा है इधर 8 का निकालते हैं। 8 का क्या हो जाएगा बाबू? 8 से लगाएंगे 2, 2 फिर 4 फिर 2 से 2 फिर 2 से 1। 8 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। 25 कितना से लगेगा? 5। तो इसको क्या से कर सकते हैं? 5 से 1 बार 5 गुना 5। 25 बराबर क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 5। अब देखो इसमें से कुछ नहीं मिल रहा है, एक गुना तो कर ही सकते हैं सब में, एक तो गुना रहवे करता है, जानवे करते हैं। तो बताइए अगर HCF बराबर पूछे तो क्या हो जाएगा? 1। LCM बराबर पूछे तो क्या हो जाएगा? LCM बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ये किसी से कटने वाला है नहीं, 9 ना तो किसी में आता है, ये सब में कॉमन नहीं है। तो क्या करेंगे? सीधा सीधा गुना कर देंगे। अब गुना आप लोग खुद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी 17, 23, 29 गुना कर लीजिएगा। अब ये हो गया। अब बचा 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि अभाज्य गुणनखंडन विधि से क्या करिए? LCF निकालिए, है ना। HCF देखो इसका दिया है 306 और 657 का HCF दिया हुआ है 9। अब कह रहा है कि इसका LCM बताइए क्या होगा? इसका LCM बराबर क्या होगा ये आपको बताना है ना। तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले लिखना है दिया है। दिया क्या है बाबू? तो दिया हुआ है पहली संख्या गुना दूसरी। पहली संख्या कितना दिया हुआ है? देखो 306। दूसरी संख्या आपसे पूछे, दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? तो 657। अगर पूछे मासा बराबर या तो HCF बराबर तो क्या हो जाएगा? HCF देखो दिया हुआ HCF कितना है? 9। पूछ रहा है LCM निकालना। LCM हमको निकालना है, LCM निकालना है। अब हमको पता है कि अब लिखेंगे, हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM या HCF गुना में LCM। कोई दिक्कत? अब यहाँ तक हम जानते हैं। अब पहली संख्या कितना है बाबू? 306। लेकिन हमको निकालना है क्या? LCM। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए तो LCM बराबर क्या होगा, तो क्या करेंगे? देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में HCF। तो लिख देते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बटा में HCF। चलिए थोड़ा सा इधर कर देते हैं। पहली संख्या क्या है बाबू? 306। दूसरी संख्या क्या था? 557, 657 बटा में 9। कटेगा? कर दो। 9 27, 9 27 बच गया कितना यहाँ पे? 9 27, 3 9 चौके 36, 34। अब मतलब कि LCM बराबर आपसे पूछा जाए क्या होगा, तो क्या करेंगे? 34 गुना में 657 और गुना करके जो आ जाएगा वही मेरा हो जाएगा LCM। तो गुना करके कितना आ रहा है देखिए, हम लोग लिख देते हैं। गुना करके आ जाएगा 22, 33, 8। 22, 33, 8। आप लोग खुद से भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। LCM मेरा निकल गया, कोई दिक्कत। 4 नंबर तक हो गया। चलिए ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, आगे क्वेश्चन लिखते हैं।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि जांच करें कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। कह रहा है कि 6 पे अगर कोई भी पावर अगर 6 का स्क्वायर करते हैं जैसे 36, 6 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है, वही 6 का क्यूब 36 गधा ना 6 के 216। चलिए तो वही कह रहा है कि जो कह रहा है ना 6 के पावर n का मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है, 3, 4, 5, 6 कोई भी 6 पे पावर हो सकता है। तो कह रहा है क्या ये जो अंतिम इकाई अंक है क्या ये 0 पर समाप्त होगा, क्या ये 0 होगा, यही दिखाना है। तो हम लोग जानते हैं बाबू कि 0 पर समाप्त उसी अंक का होता है जिसका गुणनखंड लिखेंगे हम लोग जानते हैं या नोट में लिखें, हम जानते हैं कि जिसका गुणनखंड 2 गुना 5 के 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में होता है, या 2 या 5 के गुणनफल के रूप में होता है, या तो 2 पे पावर m n के रूप में होता है या तो फिर 2 गुना 5 के रूप का होता है। 2 गुना 5 के रूप का होता है वो क्या कहलाता है, वो संख्या शून्य पे समाप्त होता है ना, शून्य पर समाप्त होता है। हमको इतना पता है कि जिसका गुणनखंडन में 2 गुना 5 के रूप में होता है वही संख्या जो होता है शून्य पे समाप्त होता है। तो हम देखते हैं 6 का गुणनखंड, तो लिखते हैं 6 का गुणनखंड करने पर अब देखो तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 बराबर 2 गुना 3 गुना 1, इसके अलावा और तो कुछ हो नहीं सकता है ना। अब देखिए 6 के गुणनखंडन में हम कह सकते हैं अतः 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, इसलिए 6 पे पावर n अंक 0 ब्रैकेट में लिख देते हैं शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यही हमको बस कहा था दिखाने के लिए कि आप क्या बताइए कि प्राकृतिक जो संख्या n के लिए है 6 पे पावर n 0 पे समाप्त हो सकता है। तो हम वही लिखे हैं कि यहाँ पे देखो 0 पे वही संख्या समाप्त होगा जिसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होगा, है ना, क्योंकि 5 दूनी 10, 10 का मतलब होता है 0 अंतिम अंक, है ना। इसीलिए हमने बोला है कि वही समाप्त होगा जिसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में रहेगा। तो हमने 6 का गुणनखंडन किया है तो हमको पता चला है 2, 3, 1 के रूप में है ना, जो कि हमको चाहिए 2 और 5 के रूप में, तभी जाके 0 पे समाप्त होगा। तो वही लिखे हैं कि 6 का गुणनखंड करने पर 2 और 5 के रूप का नहीं है, इसलिए 6 पे पावर n जो है क्या होगा, 0 पे समाप्त नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये प्राकृतिक संख्या रहे चाहे कोई भी संख्या रहे, जब ये अंक 6 पे पावर n की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये 0 पे समाप्त नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि 6 का गुणनखंड 2 और 5 के रूप का नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, और मतलब 2 क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन का हल कर लेते हैं। कह रहा है 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13, कह रहा है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं, और है तो क्यों है। तो पहले भाज्य अभाज्य होता क्या है। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, है ना, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, है ना, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। कहने का अर्थ है वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और अन्य संख्या से भी कटे, उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे भाज्य संख्या क्या हो जाता है, 4 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, है ना। और सब जैसे कि हो गया 12, 15 कुछ भी ले सकते। अब 12 के देखो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, है ना,
3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। ये बहुत सारे संख्या से कट रहा है, मतलब कह सकते हैं कि 12 का जो अभाज्य गुणनखंड हो सकता है ये 2 से अधिक हो सकता है। तो वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंडन 2 से अधिक होगा उसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। और जिसका अभाज्य गुणनखंडन सिर्फ 2 हो उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे अभाज्य संख्या में देख लीजिए किसे हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया। 2 का गुणनखंडन क्या लिखेंगे? 2 गुना 1। 3 का गुणनखंडन क्या लिखेंगे? 3 गुना 1। और इसमें कुछ हो सकता है। इसी तरह अगर 7 लेते हैं, 7 का भी गुणनखंडन 7 गुना 1। 13 ले लेते हैं, 13 का गुणनखंडन 13 गुना 1, है ना। तो ये सब संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। और जिसका 2 से अधिक गुणनखंडन हो उसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। कोई दिक्कत? चलिए अब कह रहा है कि बताइए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 क्या ये भाज्य संख्या है तो क्यों है ना। चलिए तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करेंगे, तो दोनों में देखो क्या कॉमन है बाबू। दोनों से अगर देखा जाए तो दोनों में कॉमन है 13। इससे अगर 13 निकालेंगे तो इधर बचेगा 7 गुना 11 और प्लस में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। क्या किए हम? यहाँ पे भी 13 था, इधर भी 13 था, ये दोनों में हम 13 क्या किए? कॉमन ले लिए। कॉमन लेने का मतलब है ये दोनों में एक अभाज्य गुणनखंडन इसका क्या है? 13। तो 13 अब देखिए तो यहाँ पे कर दीजिए तो गुना 11 7 77 77 और प्लस में 1 है ना। अब कह सकते हैं 13 गुने 77 1 78। कह सकते हैं कि 13 गुने 77 गुने 78 गुना 1 अपने मन से, क्योंकि 1 तो सभी का गुणनखंड है तो 2 से अधिक इसका गुणनखंड हो गया, है ना। तो कह सकते हैं अतः 13 गुना 78 गुना 1 में 2 से अधिक नहीं, ये संख्या लिख सकते हैं 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13 में 2 से अधिक गुणनखंड है। 2 से अधिक गुणनखंड रहेगा तो क्या होगा? इसलिए ये संख्याएं क्या है बाबू? भाज्य है। यही पूछ रहा था कि देखिए व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या है भाज्य संख्याएं हैं। अब है तो क्यों है? तो क्यों है? क्योंकि ये जो है अभी देखो इसका जब हम हल किए हैं तो हमको क्या पता चल रहा है कि 13 गुने 78 गुने 1 के रूप में है, जबकि 2 से अधिक इसका गुणनखंडन है। और 2 से अधिक गुणनखंड देखो 1 2 3 गुणनखंड हो गया, है ना। जब जिसका 3 गुणनखंड मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए वो क्या कहलाएंगे? भाज्य कहलाएंगे। अभी इसके पहले जस्ट बताएं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत? चलिए हो गया। हाँ आगे बतावे। चलिए थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए वही क्वेश्चन सेम देखिए यहाँ पे है। उसके बाद इसी में दूसरा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5 क्या ये संख्या भाज्य है? तो देखिए बताते हैं भाज्य है कि नहीं। इसमें से कॉमन क्या है? देखो इधर 5 इधर भी 5, दोनों में कॉमन क्या ले लेंगे? 5। इधर हो गया 7 गुना 6 गुना 4 गुना 2 गुना 1 और प्लस में यहाँ पे बच जाएगा 1। अब गुना कर लीजिए 42 है ना। 42 दूना 84 और 84 गुना 4 कर लीजिए। 42 दूना 84 गुना 4 कर लीजिए। 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1 8 चौके 32 और 1 33। ये हो गया इसके अंदर कितना हो गया? 336। अब देखिए यहाँ पे बचा प्लस में 1। अब 5 गुना 337 अब 337 हो गया। अब क्या इसमें कोई भी संख्या है इसमें तो एक अपने से इसमें गुणनखंड रहता है, एक तो सभी का गुणनखंड है। तो क्या कह सकते हैं? यही वाला बात सेम टू सेम कि इसका जो है अतः ये संख्याएं क्या है? भाज्य है क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। ये संख्याएं क्या है? भाज्य है क्योंकि इसका गुणनखंड जो है 2 से अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि देखो एक 5 है, देखो इतना है कि 3 गो गुणनखंड है ना। यहाँ पे देखो 3 गो गुणनखंड इसलिए। चलिए हो गया। अगला एक लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कह रहा है। क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं, है ना। क्वेश्चन पढ़ देते हैं और क्या है देखिए। कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कह रहा है कि कोई खेल का मैदान है,
खेल का मैदान जानवे कहते हैं, खेल का मैदान मतलब कोई ग्राउंड है ना, ग्राउंड गोलाकार होता है। कह रहा है इसके चारों ओर क्या करना है, हमको चक्कर लगाना है ना, वही कह रहा है उनके चारों ओर क्या वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मतलब कि यहाँ जो है ये इसे चक्कर लगा रहे होंगे, और ये जो है इसमें 2 आदमी है, एक सोनिया है और दूसरा, एक सोनिया और को 18 मिनट लगता है, और दूसरा रवि है, दूसरा आदमी जो है रवि है, रवि को कितना मिनट लगता है, रवि को लगता है 12 मिनट, इसको सोनिया को लगता है 18 मिनट। तो कह रहा है कि वो एक ही स्थान से अगर शुरू किए हैं तो कह रहा है कि एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वो पूरा प्रारंभ एक ही स्थान पे मिलेंगे। कहने का अर्थ इसका ये है कि देखिए इधर से सोनिया भी चलना शुरू किए, इधर से रवि भी एक ही दिशा में चल रहे थे, है ना, लेकिन एक ही स्थान से चलना शुरू किए हैं, है ना। अब बोल रहे हैं कि दोनों का जो स्पीड है वो कोई 18 मिनट में एक चक्कर लगा लेते हैं, कोई 12 मिनट में ही एक चक्कर लगा लेते हैं। तो कह रहा है कि दोनों कहीं ना कहीं एक ऐसा समय होगा जो वहाँ फिर से मिलेंगे, यहाँ चलने के बाद कहीं ना कहीं फिर से एक चक्कर या 2 चक्कर कहीं भी कोई भी चक्कर में मिलेंगे, है ना। तो कह रहा है कि न्यूनतम बताइए संख्या जो कहाँ पे कितने समय के बाद मिलेंगे, है ना। यहाँ से चलना शुरू किए तो कहाँ पे ऐसा समय आएगा कि दोनों एक साथ होंगे, फिर इससे कोई आगे होगा कोई पीछे होगा। जिसे देखते हैं मैदान में होता क्या है कि ढेर सारा आदमी दौड़ रहा है, तो कोई पहले शुरू किया था एक साथ दौड़ना, फिर हो सकता है कुछ देर दौड़े फिर थोड़ा सा पीछे हो जाए, ये आदमी आगे हो जाए, फिर लेकिन ये कोशिश करेगा दौड़ने, फिर हो सकता है कुछ समय ऐसा आएगा कि दोनों बराबर में हो जाए, फिर हो सकता है कोई आगे बढ़ जाए। ये दौड़ की मतलब ऐसे आगे पीछे होते रहते हैं। तो वही कह रहा है कि दोनों का अलग अलग स्पीड है और दोनों का अलग अलग टाइम लगता है घूमने में। तो पूछ रहा है कि बताइए कि दोनों एक साथ कब पहुंचेंगे, एक साथ फिर मतलब दोनों कब मिलेंगे। तो दोनों एक साथ कहे मतलब क्या कह रहा है, एक साथ कहने का अर्थ है कि न्यूनतम संख्या पूछ रहा है कि न्यूनतम। तो जैसे ही न्यूनतम चीज आवे ना, हम बताए थे अधिकतम बोले तो एचसीएफ निकालना है, अधिकतम बोले तो एचसीएफ निकालना, और न्यूनतम बोले तो एलसीएम निकालना। तो यहाँ पे बोला है न्यूनतम, है ना, तो 12 और 18 को क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। 12 और 18 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। अब जौन विधि से इसको निकालना है निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। सबसे पहले यहाँ पे 12 का गुणनखंड कर लेते हैं। 12 का गुणनखंड देखिए, 2 से 6, 2 से 3, अब हाँ यहाँ हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, है ना। 18 का भी गुणनखंड कर लीजिए, 2 9 3 3, मतलब 2 गुना 3 गुना 3, है ना। अब क्या क्या मिला देखो, 3 3 मिला और 2 2 मिला, है ना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जो मिला उसका भी गुना और जो नहीं मिला उसका भी गुना, है ना। अब गुना कर लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। एलसीएम क्या हो गया, 36। हाँ गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, एलसीएम हो गया 36। मतलब कि ये जो है दोनों धावक एक साथ 36 मिनट बाद मिलेंगे। पूछ रहा था कब मिलेंगे, तो दोनों धावक एक साथ कब मिलेंगे, 36 मिनट के बाद, है ना। अब 36 मिनट में आप जय राउंड मार सके, दोनों को एक समय ऐसा आएगा कि फिर से दोनों एक साथ मिलेंगे। कोई दिक्कत, यही पूछ रहा था, समझ में आया। कह रहा था कि कोई धावक है जो एक समय दोनों चलना शुरू किया। अब दोनों चलना, जब जिस समय दोनों एक समय रुका हुआ था उस टाइम दोनों साथ था। अब जब चलना शुरू किया तो कोई आगे तेज दौड़ेगा, कोई स्लो दौड़ेगा, तो जो आगे दौड़ेगा वो तो आगे निकल जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि कोई एक चक्कर मार ले, फिर दूसरा चक्कर में फिर उसके साथ कहीं ना कहीं फिर तो वहाँ पे आएगा। तो वही पूछ रहा था कि कितना समय दौड़ने के बाद ऐसा होगा जो दोनों एक साथ आएगा। तो कितने समय के बाद दोनों एक साथ आएगा, 36 मिनट दौड़ने के बाद दोनों एक सामने फिर से एक सामने सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत है ना। तो ये एक ही वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 था। एक्सरसाइज 1.2 जो हो गया खत्म, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। हाँ, और मेरा एक और चैनल है, उसका नाम है ग्लोबल स्टडी पॉइंट, ग्लोबल स्टडी पॉइंट, है ना। दूसरा क्या है, राज पॉलिटेक्निक क्लासेस,
है ना। तो इसको क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो है अभी तक एक चैप्टर का हो गया है क्या, एनसीईआरटी का भी हो चुका है, और इसके पहले केसी सिन्हा का भी बुक करवा चुके, और प्राथमिक गणित मतलब लुसेंट का 3 बुक का क्वेश्चन इसके पहले करवा चुके। आप लोग अगर नहीं देखे तो जाके देखिए, और 3 चैप्टर मतलब तीनों का वीडियो है, तीनों बुक का, है ना। पहला तो एनसीईआरटी ये आज बना रहे हैं, इसके पहले 2 और वीडियो, 2 और मतलब बुक का सॉल्यूशन हम लोग दे चुके हैं, है ना। तो और अगर अच्छा से जानना चाहते हैं, डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो वो सब वीडियो भी आप लोग जाके देख लीजिए, है ना। और आप लोग चाहेंगे तो आप लोग फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।